हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माकांत क्लासेस। स्टूडेंट क्वाड्रिलेटरल की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं और पहली क्लास हम कर चुके हैं और ये दूसरी क्लास है क्वाड्रिलेटरल की। तो अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उसे देखें और उसके बाद में आपको ये चीज़ें समझ में आ पाएंगी। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। पहली क्लास में बेटा हम क्वाड्रिलेटरल का बेसिक देख चुके हैं, क्वाड्रिलेटरल की जो स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं वो हम देख चुके हैं। उसके बाद में टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में हम दो तरह के क्वाड्रिलेटरल को कवर कर चुके हैं। कौन कौन से? एक तो पैरेललोग्राम और दूसरा रेक्टेंगल। बाकी बचे हुए जो क्वाड्रिलेटरल हैं, रोम्बस, स्क्वायर और ट्रेपेजियम, वो हम आज की क्लास में करेंगे। फिर भी अगर हमारे पास टाइम बचता है तो फिर हम कुछ एग्जाम्पल्स भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो अगला अपना जो टाइप होगा क्वाड्रिलेटरल का, अपना जो टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज। तो इसको आगे कंटिन्यू करते हुए इसका जो अगला टाइप होगा उसमें अगले टाइप में हम ले लेते हैं बेटा कौन सा, चलो पहले समचतुर्भुज ले लेते हैं। समचतुर्भुज, और समचतुर्भुज को हम क्या कह देते हैं बेटा? रोम्बस। अब समझो रोम्बस क्या होता है। देखो मैंने पहले ही आपको बताया था कि हम हर क्वाड्रिलेटरल को अकेले ट्रेपेजियम को छोड़ करके बाकी सारे क्वाड्रिलेटरल को कनेक्ट किससे करेंगे? पैरेललोग्राम से कनेक्ट करेंगे, समांतर चतुर्भुज से। अब पैरेललोग्राम से कनेक्ट करेंगे तो देखो, अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी? समचतुर्भुज की, तो समचतुर्भुज को हम पैरेललोग्राम से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? थोड़ा सा ध्यान से देखें। जैसे मैंने ये एक पैरेललोग्राम बनाया, ठीक। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन हमने क्या देखी थी कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड इक्वल हो और अपोजिट साइड कैसी हो? पैरेलल हो। इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो, तो उसे हम क्या कह देते हैं? पैरेललोग्राम कह देते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं रोम्बस की, तो रोम्बस में चारों साइड इक्वल हो जाती हैं। पैरेललोग्राम में केवल अपोजिट साइड इक्वल थी और रोम्बस में चारों साइड इक्वल हो जाती हैं। अब अगर इसकी चारों साइड इक्वल होंगी, थोड़ा सा ध्यान से देखें। जैसे पैरेललोग्राम में तो क्या होता है कि ए बी और सी डी ये दोनों इक्वल हैं, और ऐसे ही बी सी और ए डी ये दोनों इक्वल होंगी। पैरेललोग्राम में तो ये था। और रोम्बस में क्या होगा? चारों साइड इक्वल होंगी। तो अगर मुझे किसी भी पैरेललोग्राम को रोम्बस बनाना है, तो जैसे मान लो हम कई जगह ये चीज़ें प्रूफ करेंगे कि भाई अब मान लो आपको रोम्बस प्रूफ करना है, तो आप रोम्बस के लिए क्या प्रूफ करोगे कि एक पैरेललोग्राम प्रूफ किया और उसकी कोई भी दो एडजेसेंट साइड को आप इक्वल प्रूव करोगे। जैसे आपने मान लो एक पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूफ करना है, तो कल हमने देखा था कि एक पैरेललोग्राम का अगर एक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री का हो जाए तो वो रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे ही अगर पैरेललोग्राम को हम रोम्बस से कनेक्ट करना चाहें या रोम्बस को पैरेललोग्राम से कनेक्ट करना चाहें, तो रोम्बस के लिए क्या करेंगे हम कि पैरेललोग्राम की कोई भी दो एडजेसेंट साइड को इक्वल प्रूव कर देंगे। एडजेसेंट साइड का मतलब तो आप समझते ही हो, कौन सी होती हैं? जैसे जो आपस में ऐसे मिली हुई होती हैं। जैसे मान लो ये आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल, तो क्या बोलूँ मैं, पैरेललोग्राम मान लो। जैसे देखो, अगर आपके पास ये पैरेललोग्राम बना हुआ है तो इसकी कोई भी दो एडजेसेंट साइड, अब एडजेसेंट साइड जैसे ये दोनों एडजेसेंट हो गए, ये दोनों एडजेसेंट हो गए, या फिर ये ब्लैक और रेड ये एडजेसेंट हो गए, या फिर ये ब्लैक और ब्लू ये एडजेसेंट हो गए, ठीक है। एडजेसेंट का मतलब होता है कि जो आपस में कैसे हो बेटा? मिले हुए हों, जो आपस में जुड़े हुए हों। तो कोई भी एडजेसेंट साइड को जब आप इक्वल प्रूव कर दोगे तो वो क्या प्रूव हो जाएगा? रोम्बस प्रूव हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? समझो। रोम्बस की जब हम बात करते हैं तो रोम्बस में ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, यानी एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं। अब मैंने बोला कि इसके केवल एडजेसेंट साइड को इक्वल प्रूव करने से ही ये क्या बन जाएगा? रोम्बस बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? समझो। जैसे देखो, अगर ये पैरेललोग्राम हमें दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा कि ए बी इक्वल्स टू क्या होगा? सी डी, और बी सी इक्वल्स टू क्या होगा? ए डी, ठीक है। ये तो कहाँ से आया? पैरेललोग्राम की कंडीशन से। अब मैंने क्या बोला कि केवल हमें एडजेसेंट साइड इक्वल प्रूव कर देनी है, आसन भुजाएं इक्वल प्रूव कर देनी है। तो एडजेसेंट साइड को इक्वल प्रूव करने का मतलब होगा, जैसे मान लो मैंने ए बी इक्वल्स टू ए डी प्रूव कर दिया, ठीक है। ए बी इक्वल्स टू ए डी ये दोनों एडजेसेंट साइड हो गई, ठीक है। और अगर मैं इनको इक्वल प्रूव कर देता हूं तो चारों साइड इक्वल ऑटोमेटिक हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? देखो, ए बी इक्वल्स टू ए डी मैंने प्रूव किया है, ठीक है। और ए डी इक्वल्स टू यहाँ से क्या है? बी सी, तो ए डी इक्वल्स टू बी सी, और ए बी इक्वल्स टू यहाँ से क्या है? सी डी, तो ए बी इक्वल्स टू क्या हो गया? सी डी। देखो चारों साइड इक्वल हो गई। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें रोम्बस प्रूफ करने के लिए पैरेललोग्राम की केवल एडजेसेंट साइड को प्रूव कर देना है।
क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो देखो ऑब्वियस सी बात है कि जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होती हैं वो इसकी तो प्रॉपर्टी होंगी, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। इसकी अलग से प्रॉपर्टी क्या आ जाती है, देखो इसके जो दोनों डायगोनल होते हैं वो डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली। जो डायगोनल होंगे वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे। परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि जब ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं इसका मतलब तो क्या होगा, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। और परपेंडिकुलरली डिवाइड करेंगे, इट मीन्स यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। जैसे मान लो मैं रोम्बस बनाया मैंने, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ये मैंने रोम्बस बनाया, ये ABCD रोम्बस है, ठीक है। अब इसके जो डायगोनल्स होंगे वो डायगोनल्स इक्वल हों ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इक्वल हों ये तो कोई ज़रूरी नहीं है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो डायगोनल हैं ये ओ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो जहाँ ओ पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। बाइसेक्ट करने का मतलब होगा AO इक्वल्स टू OC और OD इक्वल्स टू OB, ठीक है। परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर जो चारों एंगल बनेंगे वो कितने डिग्री के बनेंगे बेटा, 90 डिग्री के एंगल बनेंगे, ठीक है। तो ये इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, क्लियर। तो ये हमने बात की थी किसकी, रोम्बस की। आई होप कि रोम्बस के बारे में सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। रोम्बस के बारे में बस अलग से तो यही था कि इसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, क्लियर। चलिए आगे हम रोम्बस के बाद में बात करते हैं स्क्वायर की, क्योंकि रोम्बस और स्क्वायर ये दोनों भी एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। रोम्बस और स्क्वायर इन दोनों में वही रिलेशन है जो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में था, ठीक है। देखो पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में क्या था कि पैरेललोग्राम में तो केवल अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और रेक्टेंगल में इंटीरियर एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अपोजिट साइड भी इक्वल होती हैं और इंटीरियर एंगल 90 डिग्री का भी होता है। ऐसा ही कुछ रोम्बस और स्क्वायर में है। रोम्बस में केवल चारों साइड इक्वल होंगी और स्क्वायर में क्या होता है कि चारों साइड इक्वल होने के साथ साथ में इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का हो जाता है, 90 डिग्री का हो जाता है, ठीक है। तो अगला हम जो टाइप पढ़ने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल का वो पढ़ रहे हैं कौन सा, स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर यानी वर्ग। तो जब हम वर्ग की बात करेंगे तो वर्ग के लिए हम कह सकते हैं कि एक ऐसा समचतुर्भुज जिसका एक अंतः कोण 90 डिग्री का हो, ऐसे बोल सकते हो। या फिर ऐसे बोल सकते हो जो आप बचपन से पढ़ते आए हो कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, क्लियर। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों साइड इक्वल हो और इंटीरियर एंगल 90 डिग्री का हो। तो आप डेफिनेशन कुछ भी दे सकते हो, बस उसमें जो क्राइटेरिया है स्क्वायर का वो फुलफिल हो जाना चाहिए। और क्राइटेरिया क्या है कि चारों एंगल 90 डिग्री के होंगे और चारों साइड इक्वल होंगी, ठीक है। तो देखो ये मैंने एक स्क्वायर बनाया, ये स्क्वायर बनाया ABC और D। इसमें ये चारों साइड इक्वल होंगी और चारों ही एंगल 90 डिग्री के होंगे। तो ये होता है अपना स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर में अलग से क्या चीज़ आ जाती है, जैसे मान लो अगर मुझे पैरेललोग्राम को स्क्वायर प्रूफ करना है तो मैं क्या करूँगा, पैरेललोग्राम को स्क्वायर प्रूफ करना है, इट मीन्स पैरेललोग्राम को पहले तो हम रोम्बस प्रूफ करेंगे और रोम्बस के लिए हम क्या करेंगे कि उसकी एडजेसेंट साइड को इक्वल प्रूफ करेंगे, ठीक। एडजेसेंट साइड को इक्वल प्रूफ करते ही वो क्या बन जाएगा, रोम्बस। और रोम्बस का एक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री का प्रूफ कर देंगे, बाकी चारों ऑटोमेटिक 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो रोम्बस का एक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री का प्रूफ करते ही वो क्या बन गया बेटा, स्क्वायर बन जाएगा, ठीक। अब उसके बाद में इसमें क्या अलग बात आ जाती है, देखो पांच तरह के जो हम क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं उनमें हर किसी में कोई ना कोई तो अलग चीज़ होती ही है ना। तो इसमें अलग से क्या प्रॉपर्टी होती है, ऑब्वियस सी बात है कि जो रोम्बस की प्रॉपर्टी थी वो तो ये होल्ड करेगा ही करेगा। रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी थी कि इसके जो दोनों डायगोनल होते हैं वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, ठीक। अब इसमें क्या एडिशनल चीज़ है जो ऐड हो जाएगी, इसमें ऐड हो जाएगा कि इसके जो दोनों डायगोनल हैं नो डाउट वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये दोनों डायगोनल हैं वो एक दूसरे के इक्वल भी होते हैं, AC इक्वल्स टू BD,
ये दोनों डायगोनल इक्वल भी होंगे और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे, यानी AO इक्वल्स टू OC और OD इक्वल्स टू OB, बाइसेक्ट भी करेंगे और बाइसेक्ट करने के साथ साथ में ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होंगे, यानी एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल BOC इक्वल्स टू एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल COD इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये स्क्वायर में अलग से होता है। हमने जो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में देखा था वही रिलेशन किस में होता है, स्क्वायर और रोम्बस में होता है। क्लियर है? चलिए आगे हमारा जो लास्ट टाइप बचा हुआ है वो लास्ट कौन सा है, ट्रेपेजियम। तो आगे हम ट्रेपेजियम की बात कर लेते हैं। तो देखिए ट्रेपेजियम में क्या है। ट्रेपेजियम एक नॉर्मल सा क्वाड्रिलेटरल है बेटा, इसमें कुछ ज़्यादा स्पेशल चीज़ें नहीं है। जैसे हमने हर क्वाड्रिलेटरल की कोई ना कोई प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, इसमें कोई स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं है ट्रेपेजियम में। तो देखो ट्रेपेजियम की जब हम बात करते हैं, अगला जो अपना टाइप है ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम में क्या होगा, इसको हम हिंदी में बोल देते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम में क्या होगा समझो। जैसे हमने पैरेललोग्राम में पढ़ा कि इसके अपोजिट साइड के जो पेयर होते हैं वो कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं, लेकिन दोनों ही पेयर पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, अगर दोनों पेयर पैरेलल हैं इट मीन्स वो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। लेकिन केवल एक ही पेयर अगर पैरेलल हो, दूसरा पेयर पैरेलल नहीं हो, तो फिर वो क्या बन जाता है, वो ट्रेपेजियम बन जाता है। समझो, जैसे मान लो ये दो साइडें हैं और ये दोनों साइडों का एक पेयर पैरेलल है, ठीक है, और ये दूसरा पेयर पैरेलल नहीं है। आप देख पा रहे हो कि जैसे अगर मान लो मैं इनको नाम दे दूं ABC और D, तो आप देख पा रहे हो कि AB और CD ये दोनों तो कैसे हैं, पैरेलल हैं, ये दोनों तो पैरेलल हैं, लेकिन AD और BC ये पैरेलल नहीं है। AD और BC पैरेलल क्यों नहीं है, क्योंकि देखो अगर आप AD को आगे एक्सटेंड करते हो, AD को अगर आप आगे एक्सटेंड करते हो तो ये एक दूसरे से मिल जाएंगी, एक दूसरे से मिल जाएंगी। देखो मिल गई, यहाँ पर मिल रही है, तो इसका मतलब ये क्या है, पैरेलल नहीं है। आप इनकी परपेंडिकुलरली डिस्टेंस भी देख सकते हो, यहाँ पर डिस्टेंस है वो कम है और यहाँ पर डिस्टेंस है वो कैसी है बेटा, ज़्यादा है। तो इसलिए ये दोनों पैरेलल नहीं है, और अगर ये पैरेलल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में कोई स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं होती है, जो प्रॉपर्टीज हैं वो यही है कि इसमें एक पेयर तो पैरेलल होगा साइड का और दूसरा पेयर पैरेलल नहीं होगा। क्लियर? तो ये होता है ट्रेपेजियम। बाकी जो नॉर्मल प्रॉपर्टी होती हैं जो क्वाड्रिलेटरल की होते हैं वो तो ऑब्वियस सी बात है कि ये होल्ड करेगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है तो उनकी प्रॉपर्टी तो होल्ड करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ट्रेपेजियम के बारे में हमने क्या जाना कि इसमें एक पेयर जो साइड का होता है वो पैरेलल होता है और दूसरा पेयर पैरेलल नहीं होता है। ठीक है, बाकी तो ऑब्वियस सी बात है कि दो डायगोनल होंगे और इसके इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होगा वगैरह वगैरह। जो क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी हैं वो सारी ये भी कंटेन करेगा। ठीक है, चलिए तो ये था बेटा क्वाड्रिलेटरल का पूरा इंट्रोडक्शन। यहाँ तक हमने इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है। हमने क्वाड्रिलेटरल के इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ देखी, देखो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो हमने यही देखा कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है ना, क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। उसके बाद में हमने देखा कि क्वाड्रिलेटरल के जो नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होते हैं इसके, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं वो देखे। उसके बाद में हमने देखा इनका क्लासिफिकेशन, यानी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद में हमने जो 5 तरह के क्वाड्रिलेटरल पढ़े, सभी के स्पेशल प्रॉपर्टीज भी पढ़ी हैं साथ साथ में। कौन कौन से पढ़े थे, सबसे पहले तो हमने पढ़ा था बेटा पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम। उसके बाद में हमने कौन सा पढ़ा, रेक्टेंगल। यहाँ तक हम कल की क्लास में कंप्लीट कर चुके थे, इतना कुछ हम कल की क्लास में कंप्लीट कर चुके थे। और आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा है बेटा, सबसे पहले तो हमने पढ़ा था रोम्बस, और उसके बाद में हमने क्या पढ़ा बेटा, स्क्वायर पढ़ा था, स्क्वायर। और उसके बाद में क्या पढ़ा है हमने, ट्रेपेजियम पढ़ा है, ट्रेपेजियम। तो ये था इसके पूरे इंट्रोडक्शन में। उसके बाद में यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे और फिर उसके बाद में एक्सरसाइज 8.1 करेंगे। उसके एक्सरसाइज 8.1 के बाद में आ जाएगी बेटा क्या, एमपीटी क्या होती है, मिड पॉइंट थ्योरम, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कंपटीशन में भी और क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी, और नो डाउट एक स्कूल क्लास में तो इम्पोर्टेंट होती ही है ना। तो फिर
ये एक्सरसाइज 8.1 करने के बाद में फिर हम एमपीटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को तो खैर हम यहीं ख़त्म कर लेते हैं। आज की क्लास थोड़ी सी छोटी रही है, लेकिन ठीक है, कल से हम एग्जाम्पल शुरू करेंगे। कल की क्लास में एग्जाम्पल होंगे, उसके बाद में हम एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। और आप जिस एनर्जी के साथ में अभी तक बने हुए हैं, उसी एनर्जी के साथ में चैनल के साथ में जुड़े रहिए और अपनी मेहनत करते रहिए और सफलता की ओर बढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।